नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में रूस ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। उसका लक्ष्य चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है, जिससे अंतरिक्ष में मानव जाति की नई संभावनाएं खुल सकें। यह परियोजना न केवल रूस के लिए बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारत और चीन जैसे देश भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस वीडियो में हम रूस की इस परियोजना, इसके उद्देश्यों और इसके वैश्विक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। चंद्रमा पर बेस बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा स्रोत की है। पृथ्वी से दूर स्थित होने के कारण चंद्रमा पर बिजली की जरूरतें पूरी करना आसान नहीं है। सौर ऊर्जा यहाँ पर्याप्त नहीं हो सकती, क्योंकि चंद्रमा पर दिन और रात के चक्र लंबे होते हैं और अंधकार में सौर ऊर्जा काम नहीं करती। ऐसे में परमाणु ऊर्जा एक स्थायी और प्रभावी समाधान हो सकता है। रूस के राज्य परमाणु निगम रोसाटोम ने चंद्रमा पर एक छोटा परमाणु ऊर्जा प्लांट बनाने की योजना बनाई है, जो बेस के लिए लगभग आधे मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ये प्लांट चंद्रमा पर वैज्ञानिक अनुसंधान और वहां जीवन समर्थन के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। रूस और चीन ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS की घोषणा की थी। इस परियोजना के तहत दोनों देश मिलकर चंद्रमा पर एक संयुक्त बेस बनाएंगे, जो 2035 से 2045 के बीच काम करना शुरू करेगा। ये बेस वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से होगा और इसमें दूसरे देशों की भागीदारी का भी स्वागत किया जाएगा। इस बेस का निर्माण करने के लिए जिस तकनीक की जरूरत होगी, उसमें रूस और चीन मिलकर काम कर रहे हैं। इसका एक अहम हिस्सा होगा चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा प्लांट, जो बेस को ऊर्जा प्रदान करेगा। यह प्लांट चंद्रमा पर मनुष्यों की कम से कम उपस्थिति में काम करेगा, जिससे वहां की कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इस परियोजना में शामिल होने में अपनी रुचि दिखाई है। भारत का अपना भी लक्ष्य है कि वह 2050 तक चंद्रमा पर अपना बेस स्थापित करे। ऐसे में रूस के साथ मिलकर काम करना भारत के इस उद्देश्य को तेजी से पूरा कर सकता है। रूस के रोसाटम के प्रमुख एलेक्सी लिक्चेव ने बताया है कि भारत और चीन दोनों ही चंद्रमा पर इस ऊर्जा स्रोत को बनाने में उत्सुक हैं। यदि भारत इस परियोजना में शामिल होता है, तो यह उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। चंद्रमा पर बेस बनाने के लिए कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले वहां की कठोर परिस्थितियां, वातावरण की कमी, अत्यधिक तापमान परिवर्तन और माइक्रोग्रेविटी, इनका सामना करना मुश्किल होता है। साथ ही चंद्रमा पर संसाधनों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भी एक कठिन कार्य होगा, क्योंकि यह ऐसा प्लांट होगा जिसे दूरस्थ तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि यह संयंत्र लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के काम कर सके। रूस और चीन के इस संयुक्त प्रयास का वैश्विक महत्व है। इस परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है और यह सभी इच्छुक देशों के लिए खुला होगा। इस प्रकार की परियोजनाएं न केवल तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी मजबूत करती हैं। भारत का इसमें शामिल होना उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम को और अधिक विश्वसनीय बनाएगा। चंद्रयान मिशन और गगनयान मिशन के बाद यह भारत के लिए एक और बड़ा कदम होगा, जो उसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान देगा। अगर यह परियोजना सफल होती है, तो यह चंद्रमा पर इंसानों के स्थायी निवास की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भविष्य में इस प्रकार के ऊर्जा संयंत्र चंद्रमा पर कॉलोनियों की स्थापना में मदद कर सकते हैं। यह परियोजना अन्य ग्रहों पर भी बेस बनाने के लिए एक मॉडल बन सकती है। भारत, रूस और चीन के साथ मिलकर इस दिशा में काम करके न केवल अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूती दे सकता है, बल्कि आने वाले दशकों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। रूस की यह महत्वाकांक्षी परियोजना चंद्रमा पर मानव उपस्थिति के भविष्य के लिए एक नया आयाम खोलती है। चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाना एक तकनीकी और वैज्ञानिक चुनौती है, लेकिन इसमें अपार संभावनाएं भी हैं। भारत का इस परियोजना में शामिल होना उसकी अंतरिक्ष क्षमताओं को और सशक्त करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि 2036 तक यह परियोजना कैसे आकार लेती है और यह मानव जाति को अंतरिक्ष में कितनी दूर ले जा सकती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें।